यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज हम आप लोगों के सामने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्या है ये पॉइंट्स? सबसे पहला पॉइंट है अपनी परीक्षा के पैटर्न को समझें। देखिए, आप अगर किसी एग्जामिनेशन की भी तैयारी शुरू करने वाले हैं, चाहे जिस भी एग्जामिनेशन की, एसएससी की, टेट की, यूपी टेट की, यूपी ट्रिपल एससी की, चाहे जिसकी भी तैयारी शुरू करने वाले हैं, सबसे पहला काम आप उस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर खरीद के लाइए और उसको दिन रात 4-5 दिन लगातार उसको खोल के देखते रहिए कि उसमें क्या लिखा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है इसका पैटर्न, प्री का पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न क्या है, उसको पहले समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद कोचिंग में जाइए। कुछ लोग डायरेक्ट कोचिंग में चले जाते हैं, उन्हें यह एहसास होता है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है सही होगा, लेकिन जब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद कोई एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम देने के बाद एहसास होता है कि ये तो मैं गलत पैटर्न पे जा रहा था, जो पढ़ाया गया वो मेरे किसी काम का ही नहीं रहा अभी तक। तो तब उन्हें एहसास होता है कि मेरे परीक्षा का क्या व्यू होना चाहिए। आप लोगों के सामने मैंने कई बार क्लास ली, कई बच्चे ऐसे होते थे जो पूछो तो कि किस चीज़ की तैयारी करने आए हैं, तो कहते थे सीजीएल की तैयारी करने आए हैं। फिर उसके बाद उन्हें 1-1.5-2 महीने बाद उनसे पूछो कि क्या ज़्यादा समझ में आता है, क्या ज़्यादा पढ़ रहे हो आप, तो कहते हैं मैं रीजनिंग ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, मैं जीएस ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। उनको तो इतना नहीं पता कि प्री मेंस का मिला लो तो 600 मार्क्स में से केवल 100 नंबर की रीजनिंग और जीएस आती है, और उसको आप कितना पढ़ जा रहे हो, उसमें आपको क्यों इंटरेस्ट आ रहा है? क्योंकि आपको आपका पैटर्न ही नहीं पता, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है वो पता ही नहीं आपको। फिर दूसरी बात आती है नियमित अध्ययन की। नियमित अध्ययन मतलब आपको रेगुलर 10 घंटे, एटलीस्ट 10 घंटे नियमित अध्ययन करना होगा, लेकिन वो 10 घंटे बहुत शुद्ध 10 घंटे हो। शुद्ध का क्या मतलब? ना उस 10 घंटे में आपके पास ना मोबाइल हो, ना आप टीवी देख रहे हो, ना आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। देखिए, आज का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाला समय आपके लिए कठिन होता ही चला जाएगा। आपकी एनर्जी कम होती जाएगी, आपका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, धीरे धीरे आपके ऊपर इतना वर्कलोड पड़ता जाएगा कि आप टेंशन में रहने लगेंगे। आपके ऊपर हर सबकी जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां और सब चीज़ें बढ़ती जाएंगी। फिर वो माहौल और वो दिमाग आप नहीं लगा पाओगे जो आज आपके पास समय है। तो इसलिए समय रहते उस समय को आप यूटिलाइज करिए। तीसरा पॉइंट है पढ़ाई को लेके स्वार्थी बनिए। ये पॉइंट उन लोगों के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो समय से पूर्व ही, कम उम्र में ही अपने आप को जिम्मेदार मानने लगते हैं। वो अपने पिताजी का खर्च अपने सर के ऊपर उठाने के लिए, कोई गया शहर में पढ़ने तो क्या करता है कि ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है, कोचिंग पढ़ाना शुरू कर देता है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 4-5 हज़ार की नौकरी करने के लिए किसी दुकान पे नौकरी करने लगते हैं कि हमारे पिताजी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बताइए कि आज का 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1 साल बाद नौकरी देके आप 40-50 हज़ार रुपये की मदद कर पाएँ? कितना फर्क है दोनों चीज़ों में। और वो सोशल स्टेटस, नौकरी पाने के बाद आपके पिता जो सीना तान के चलेंगे अपने सोसाइटी में, वो आप दे पाएंगे ये 4-5 हज़ार रुपये की मदद करके या 2-3 हज़ार रुपये के ट्यूशन पढ़ा के? तो आप समझिए, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप 2 भाई हो, आप बहुत ही सज्जन हो, आप अपने माता पिता का हर कहना मानते हो, आप उनके कहने पे कुछ भी कर जाते हो, वो कहें ये करो, वो कहें वो करो। फिर उसके बाद उनकी सारी जिम्मेदारियां आप उठा देंगे के लिए तैयार हो, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ये सब चीज़ें। आपका दूसरा भाई बिल्कुल नालायक है, अपने माँ बाप का कोई कहा नहीं सुन रहा है, केवल किताबों में फंसा पड़ा है, कुछ कह रहे हैं तब भी नहीं सुन रहा है, वो समय समय पे अपने पैसे भी मांग रहा है, हक से मांग रहा है। फिर 1 साल बाद उसकी नौकरी लग गई, आप अभी भी बेरोजगार बैठे हो, आपके माता पिता आपसे ज़्यादा उसको वैल्यू देने लगेंगे, क्योंकि सोशल स्टेटस उसने उठाया है, सबके सामने उसी के नाम पे चर्चा होने लगी है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए इस बात को कि आप भी स्वार्थी बनिए, अपनी पढ़ाई को लेके स्वार्थी बनिए। यकीन मानिए, अगर आज आप स्वार्थी नहीं बनते हैं तो कल को आपके माता पिता आपसे सवाल जरूर पूछेंगे कि बेटा 2-3 साल से उस शहर में तुम कर क्या रहे हो, चाहे आप कितनी भी आज मदद कर रहे हो उनकी। तो चलिए अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। कठिन प्रश्नों से दूर और शॉर्टकट के पीछे मत भागें। ये पॉइंट हम खासकर उन्हीं के लोगों के लिए लाए हैं जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स, जिनके परीक्षा पैटर्न में रीजनिंग और मैथमेटिक्स है।
क्या होता है कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, आप पढ़ना शुरू करें 1 चैप्टर 2 चैप्टर, जैसे ही आपको कठिन क्वेश्चन मिला आप उसको स्किप कर गए, स्किप करके आपको लगता है कि ये मेरे एग्जाम में आएगा नहीं, आएगा तो मैं छोड़ दूंगा इसको। आप अगला चैप्टर पढ़े, आपके फिर सामने कठिन क्वेश्चन आया, आपने सोचा कि ये मेरे एग्जाम में आएगा नहीं या आएगा तो छोड़ दूंगा। फिर क्या होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में 100% मान के चलिए कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पहुंच ही नहीं सकते। आपको तो इतना सारा डर होगा कि आपने हर चैप्टर में कठिन क्वेश्चन छोड़े हैं। आप यकीन मानो कि उन कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने बैठिए, आप 1 घंटे लगाइए, 2 घंटे लगाइए, 3 घंटे लगाइए, 4 घंटे लगाइए। उस 4-5 घंटे बाद अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने जीत लिया इस क्वेश्चन को। आपको आने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको आने वाले भी कठिन प्रश्न आप इजीली कर ले जाओगे। तो अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, मैथ से अगर मैथ पर जीत हासिल करनी है तो आप कठिन प्रश्नों से मत भागो, उनसे लड़ो और लड़के उन्हें हराओ। अगला कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। यार शॉर्ट ट्रिक जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है। शॉर्ट ट्रिक मतलब आप अपने आप को अधर में ले जा रहे हो। शॉर्ट ट्रिक जैसी कुछ चीज नहीं होती। प्रैक्टिस करिए, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन को कई बार, किसी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के क्वेश्चन अगर बार बार लगाओगे तो आप उसका आसान तरीका ढूंढ लोगे, वही शॉर्ट ट्रिक होगी। आप यकीन मानो एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको स्क्वायर भी करना होगा तो आप जैसे 24 का स्क्वायर करना होगा तो ऐसे लिख के आप गुणा करोगे उन्हें, 96 और 48 लिख के ऐड करोगे उसे। आप कभी रिस्क ले ही नहीं सकते शॉर्ट ट्रिक वाले। लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक आपने खुद से बनाई है, प्रैक्टिस करने से आपके ये शॉर्ट ट्रिक बनी ना, आप लगाओगे वहां पे। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते शॉर्ट ट्रिक बनाइए खुद से। किसी की शॉर्ट ट्रिक आप कभी अप्लाई नहीं करोगे। अगला पॉइंट, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरा है एग्जाम देने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का। हर एग्जाम से कुछ ना कुछ सीखा जो अगले एग्जाम में काम आया। देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रवेश करते हो ना, सबको देख के आपको डर लगता है कि ये तो इसके चश्मे की साइज मोटी है, ये तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा, या फिर ऐसा है वैसा है। सबको देख के आपको डर लगता रहता है। फिर आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे नर्वस होते जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आप स्टार्टिंग में, जैसे आपकी अगर परीक्षा में जीएस है तो आप जीएस सॉल्व करिए। जब आप जीएस सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 7-8 मिनट में, जैसे मान लो सीजीएल का पैटर्न ले लो, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन 4 सेक्शन के होते हैं, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश के। तो आप जीएस करना शुरू करें। स्टार्टिंग में आपने जीएस उठाया और 7-8 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए। आप 7-8 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लोगे, आपके पास 52-53 मिनट बचे होंगे और आपका 25% सॉल्व हो चुका है पेपर। आप अलग ही कॉन्फिडेंस में रहोगे। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा चीज उठाया, मान लो मैथमेटिक्स उठा लिया, आपकी शुरुआत की नर्वसनेस, आपके ऊपर जो प्रेशर सभी लोगों को देख के रहता है, उसके बाद आप यकीन मानिए कि आप उस शुरुआत के 7-8 मिनट में 5 से 6 क्वेश्चन करके बैठे होंगे। फिर जो डर आपको लगेगा कि हमने तो 10% समय गंवा दी, मतलब 10 मिनट समय गंवा दिया, अभी क्वेश्चन कितना कर पाया हूँ, 10% भी क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाया। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सबसे पहले जीएस का पोर्शन उठाइए, चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, क्योंकि हमें दिखाना है, हमें अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि मैं तेज चल रहा हूँ, मैं शुरुआत के 8 मिनट में 25% क्वेश्चन कर ले गया। इसलिए खुद को साबित करिए, खुद को मनाइए कि हाँ आज मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। ठीक है। अगर आपके मान लीजिए जीएस नहीं है, आप मैथ करना है, तो मैथ में कोई एक टॉपिक होगा, कोई 2-3 टॉपिक होंगे जिनके क्वेश्चन आपको इजीली आ रहेंगे, या आप एक सरसरी निगाह में पढ़ ले जाओ पेपर, और उस 25-30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि झटके में आ जाएंगे। उन 3-4-5 क्वेश्चन को स्टार्टिंग में सॉल्व करो, और वो करने के बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये मैंने ट्राई किया है, मेरा खुद का अनुभव है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में हम मैथमेटिक्स को टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है सर आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालिए, और आज से आपको डेली टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स और अपने द्वारा बनाए गए अपने एक्सपीरियंस को मैं हमेशा साझा करता रहूँगा आपके बीच।